नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं नीलेश महाराज जय वेंकटेश जी सावित्री ज्योतिष श्रृंखला को आगे बढ़ाते हुए मेरे प्यारे मित्रों, आज हम बात करेंगे कि आपका किस दिन जन्म हुआ है। देखिए, वैसे तो दिन 7 होता है, रविवार से शनिवार तक 7 ही दिन होता है। तो आज हम इस वीडियो में बताएंगे कि यदि आपके 7 दिन के अंदर यानी आपका रविवार के दिन जन्म हुआ है, कि आपका सोमवार है, कि मंगलवार है, कि बुधवार है, कि गुरु है, कि शुक्र है, शनि है, आपका किस दिन जन्म हुआ है, तो आपके जीवन में इसका प्रभाव क्या पड़ता है और व्यक्ति कैसे ग्रोथ करता है। ये मान सागरी में बहुत अद्भुत इसका नियम बताया गया है। ये वीडियो मैं आपके लिए प्रस्तुत करने चल रहा हूँ कि यदि आपका किस दिन जन्म हुआ है तो आपके जीवन पे इसका प्रभाव क्या पड़ेगा, और जिस दिन जन्म आपका हुआ है तो आपके इष्ट देवता कौन है, आप किनकी पूजा करें जिससे आपके लिए लाभकारी होगा। संपूर्ण जानकारी इस वीडियो में बताने के लिए तो निवेदन है, यदि आप हमारे चैनल पर नए जो चैनल को जो सब्सक्राइब करें। यदि मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे तो आप अवश्य लाइक करें। आगे बढ़ते हैं। आज का जो मुख्य विषय है कि आपका जन्म किस दिन हुआ है और जिस दिन आपका जन्म हुआ है उसका प्रभाव अपने ऊपर क्या पड़ेगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। यदि आपका जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन का मैं वर्णन बताने चला हूं कि आपके जीवन पे क्या प्रभाव पड़ता है, और आपका जिस दिन जन्म हुआ है तो आपके इष्ट देवता कौन से हैं और आप किसकी पूजा करें जिससे आपको लाभ हो। क्योंकि आज के माहौल में बहुत लोग कंफ्यूज रहते हैं कि मैं किसकी पूजा करूं। तो आज हम आपका जिस दिन जन्म हुआ है उस दिन के हिसाब से मैं बताऊंगा कि आपके इष्ट देवता कौन है, आप किस देवी देवता की आप उपासना कर सकते हैं, पूजा कर सकते हैं, जिससे आपको संपूर्ण लाभ आपको प्राप्त हो। फिर तो देखिए, यहाँ मैं कुछ वर्णन लिखा हूं। यदि किसी का जन्म चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, यदि उनका रविवार के दिन जन्म हुआ हो, जो भी जन्म रविवार के दिन यानी संडे रविवार के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति परम चतुर होते हैं, तेजस्वी होते हैं, महादानी होते हैं, शक्तिवान होते हैं, महा उत्साही होते हैं। जिनका भी रविवार के दिन हुआ होगा जन्म, ऐसे व्यक्ति बहुत ही ज्ञान होते हैं, उनके अंदर बहुत ज्ञान रहता है, तेजस्वी रहते हैं, एक शक्ति रहती है और महादान पूर्ण तीर्थ व्रत पूजा करने वाले होते हैं, शक्तिवान होते हैं और इनके मन हमेशा उत्साह भरा रहता है, कार्य नया नया करने की इनकी क्षमता भरपूर रहती है। अगर जिनका सोमवार के दिन जन्म हुआ हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, सोमवार के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति बुद्धिमान होते हैं, परम बुद्धिमान होते हैं और प्रिय वक्ता होते हैं। अच्छा उनके अंदर वाणी होता है, किसी सभा में अच्छा वक्तव्य कुछ भी बोलते हैं तो सराहनीय उनका सम्मान होता है और शांत स्वभाव के होते हैं। जिनका भी सोमवार के दिन जन्म हुआ होगा व्यक्ति बहुत शांत स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, सुख और दुख को समान समझने वाले होते हैं। चाहे इनके जीवन में सुख पड़े चाहे दुख पड़े, ये जल्दी घबराते नहीं, ये समान मानने वाले होते हैं। ये परम धनी होते हैं और बड़े लोगों में ये हमेशा रहते हैं। रहन सहन इनका उच्च पद पे रहता है, बड़े बड़े लोगों से इनके साथ संबंध रहते हैं, उठना बैठना बहुत ऊंचे पद पे होता है और ये परम धनी होते हैं, अपने जीवन में काफी ग्रोथ करते हैं। प्रेम तो आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म मंगलवार के दिन हुआ हो, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, मंगलवार के दिन जन्म लेने वाले व्यक्ति मनुष्य कुटिल होते हैं, बुद्धि बहुत कुटिल बुद्धि माने ये तो समय के अंदर छल कपट भी होता है, कटुक जैसा वचन भी होता है और कुटिल भी होते हैं, बुद्धिमान होते हैं। और ये जो है खेती से जीविका, खेती माने जैसे मान लीजिए जुने जमाने से पहले खेती का कार्य करते थे, आज भी कुछ लोग करते हैं। तो जो इनकी संपत्ति है संपत्ति जैसे खेती हो गया या घर का कोई व्यवसाय होगा, ऐसे बिजनेस से इनका जो है बहुत उत्तम लाभ मिलता है। जैसे खेती से जीविका का लाभ करते हैं और खेती अद्भुत करने वाले होते हैं और ये शक्ति में महाबली होते हैं। जिनका भी मंगलवार के दिन जन्म होगा ये शक्तिवान होते हैं, महाबलशाली होते हैं, सेनापति या जन पालक होते हैं। ऐसे व्यक्ति फोर्स में जाते हैं, फोर्स की नौकरी करते हैं, एनर्जी शक्तिवान होते हैं या सेनापति होते हैं या जन पालक, ऐसे कार्य करने वाले व्यक्ति होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म बुधवार के दिन हुआ होगा, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, बुधवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति लेख से आजीविका करने वाले होते हैं, परम लेखक होते हैं, स्टोरी लिखने वाले होते हैं, कहानी लिखने वाले होते हैं या कोई प्रसंग लिखने वाले होते हैं। ऐसे व्यक्ति लेख से आजीविका करने बहुत लेख में बहुत ही ग्रोथ करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ऐसे व्यक्ति प्रिय वक्ता होते हैं, मधुर वचन वाले बोलने वाले होते हैं, बुद्धिमान होते हैं, सौंदर्य संपत्ति से युक्त रहने वाले होते हैं। जिनका भी बुधवार का दिन होता है ऐसे व्यक्ति प्रॉपर्टी, पिता का परिवार का संपत्ति
सब प्राप्त होता है और प्रिय वक्ता होते, बुद्धिमान होते, सौंदर्य संपत्ति के बहुत ही धनवान होते हैं। ऐसे व्यक्ति जीवन में काफी ग्रोथ करते हैं। प्रिय तो आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म गुरुवार के दिन जन्म हुआ ऐसे व्यक्ति धनवान होते हैं, विवेकी होते हैं, परम ज्ञानी, परम बुद्धिमान होते हैं और संसार में मान्य प्राप्त करने वाले होते हैं। कहीं भी जाएंगे इनका एक प्रभाव होता है, एक आकर्षणपन होता है और बहुत इनको सम्मान मिलता है। ऐसे व्यक्ति जिनका जन्म गुरुवार के दिन हुआ शिक्षक होते हैं, टीचर हो सकते हैं, राजमंत्री भी होते हैं, ये राजनीति में भी आगे जाते हैं। इनको एक बहुत ही अद्भुत उत्तम स्थान प्राप्त होता है। ये शिक्षक बन सकते हैं, सरकारी नौकरी प्राप्त कर सकते हैं, बैंक में जा सकते हैं, राजमंत्री हो सकते हैं। अनेक प्रकार को इनको लाभ होता है जिनका जन्म गुरुवार के दिन हुआ होगा। फिर आगे बढ़ते हैं। जिनका जन्म शुक्रवार के दिन जन्म हुआ होगा, शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति चंचल स्वभाव के होते हैं। शुक्रवार के दिन जिसका जन्म होगा इनका मन स्थिर नहीं रहेगा, चंचल स्वभाव, ये करूं वो करूं क्या करूं, क्योंकि शुक्र जो है लग्जरियस है, सुख सुविधा का कारक है। सुबह से शाम तक लेकर जो भी हम खान पान करते हैं इसके कारक शुक्र ग्रह हैं। यदि आपका शुक्रवार के दिन जन्म हुआ होगा तो व्यक्ति चंचल स्वभाव होता है और देवों का निंदक करने वाला होता है। कोई शास्त्र की बात होगा, कोई धर्म की बात होगा तो ये निंदा करने वाले व्यक्ति ऐसे होते हैं। खेल क्रीड़ा से प्रेम करने वाले होते हैं, सुंदर वक्ता होते हैं। इनका जो है सिंगिंग, संगीत लाइन, मॉडलिंग लाइन और ये अपना लेखक माने कोई भी कार्य कर सकते हैं, एक्टिंग लाइन में आगे बढ़ सकते हैं, कोई भी व्यवसाय ये कार्य कर सकते हैं। लेकिन इनका चंचल स्वभाव होता है और ये थोड़ा सा इधर उधर भटकने वाले होते हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। यदि आपका जन्म शनिवार के दिन हुआ होगा तो जो व्यक्ति जन्म शनिवार के लिया होगा ये स्थिर वचन वाला, क्रूर स्वभाव वाले होते हैं और पराक्रमी, नीच दृष्टि, इनका जो दृष्टि होगा वो गड़बड़ रहता है। और ये देखा जाए तो मैं थोड़ा लिखा हूं क्रूर दृष्टि, क्रूर स्वभाव, माने इनका जो स्वभाव रहेगा हमेशा से झगड़ा प्रकृति का रहेगा और इनका दृष्टि बराबर नहीं रहेगा। और बड़े नख वाले से व्यक्ति होते हैं, अधिक केस वाले होते हैं और पर स्त्री से प्रेम करने वाले होते हैं। जिनका भी शनिवार के दिन जन्म होता है उनके जीवन में भटकाव आ जाता है, वो पर स्त्री से भटक जाते हैं। इनका मन स्थिर सही नहीं रहता है, इनका स्वभाव जो है क्रूर जैसा स्वभाव रहता है, इनकी दृष्टि बरोबर नहीं रहती है। ये मान सागरी में जो वर्णित है उसके हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ। ये हिसाब से इनका जो है जिनका जन्म शनिवार दिन होगा ऐसे स्वभाव बताया गया है। अब मैंने बताया कि आपका किस दिन जन्म हुआ है तो इसका स्वभाव क्या होता है। अब हम बता रहे हैं कि आपका जिस दिन जन्म हुआ है तो आपकी इष्ट देवता कौन है, आप किसकी व्रत करें, किसकी पूजा करें जिससे आपके जीवन में लाभ प्राप्त हो। मैं वर्णन किया हूँ। यदि किसी का चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, ये दोनों का जन्म रविवार के दिन हुआ होगा तो ऐसे व्यक्ति भगवान सूर्य की उपासना करें, भगवान सूर्य को रोज जल अर्पण करें और जो है घृणी सूर्याय नमः, घृणी सूर्याय नमः करके 3 बार जल छोड़ें और माँ गायत्री की मंत्र की साधना कर सकते हैं, विष्णु जी की पूजा कर सकते हैं। आप जिसका रविवार के दिन जन्म हुआ होगा वो भगवान सूर्य को अर्घ्य दे और माता गायत्री को उपासना कर सकते हैं, माता गायत्री का मंत्र जप सकते हैं और विष्णु जी की उपासना, विष्णु जी का भगवान का पूजा कर सकते हैं। पर गायत्री मंत्र वही जप सकता है जो पूर्ण वेज हो, नॉन वेज अगर कोई ग्रहण करता होगा तो भूल करके गायत्री मंत्र का उच्चारण न करे, ऐसा शास्त्र में वर्णित है। प्रिय मित्रों आगे बढ़ते हैं। यदि आपका सोमवार के दिन जन्म हुआ होगा तो भगवान शिव जी की उपासना करिए और भगवान शिव की पूजा करें। इससे आप भगवान शिव की पूजा करेंगे तो आपकी मनोकामना पूर्ण होगा। और जिनका भी सोमवार के दिन जन्म होगा उनके इष्ट देवता भगवान शिव ही हैं तो शिव की उपासना करना चाहिए और माता की सेवा करना चाहिए, माता का भी सेवा करें क्योंकि चंद्रमा जो है माँ का कारक है और सूर्य जो है पिता का कारक है। तो जिसका रविवार के दिन जन्म हुआ वो अपने पिता का भी सम्मान करें, पिता का भी सेवा करें और भगवान सूर्य को अर्घ्य दें, गायत्री की उपासना करें और विष्णु की पूजा करें। और जिनका सोमवार के दिन जन्म होगा भगवान शिव की पूजा करें, इनकी उपासना करें, सोमवार के दिन व्रत धारण करें और भगवान शिव को दूध और जल अवश्य अर्पण कराएं या तो प्रदोष व्रत धारण करें। इससे बहुत सारा कार्य सिद्ध होता है, मनोकामना पूर्ण होता है और माँ की भी सेवा करें। जिनका मंगलवार के दिन जन्म हुआ होगा इनके देखिए देवता भगवान श्री हनुमान जी हैं
और कार्तिकेय भगवान हैं। मंगलवार के दिन जो भी जन्म जिनका हुआ, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, भगवान हनुमान जी का व्रत धारण करें, या मंगलवार के दिन जाकर के भगवान हनुमान जी को मदार का पत्ता और तेल अर्पण करें। शनि भगवान को भी कर सकते हैं, और कार्तिकेय की पूजा आप कर सकते हैं। हनुमान चालीसा की आप पाठ कर सकते हैं। इससे भी मंगलवार दिन जो जिनका जन्म हुआ होगा उनके लिए इष्ट देवता श्री हनुमान जी हैं, मनोकामना आपका पूर्ण करेंगे। जिनका बुधवार के दिन जन्म हुआ होगा ऐसे व्यक्ति माँ दुर्गा जी की उपासना करें, माता जी की पूजा करें, और श्री गणेश जी की पूजा करें। ये दो आपके इष्ट देवता हैं, इनकी पूजा आप कर सकते हैं। इससे जबरदस्त आपको लाभ मिलेगा। जैसे बुधवार के दिन भगवान गणपति को आप दुर्वा अर्पण करें, या संकष्टी व्रत जो है गणपति का वो आप धारण करें, इससे काफी हद तक आपको लाभ मिलेगा। या माता दुर्गा जी की उपासना करें, श्री गणेश जी करें। जिनका बुधवार के दिन होगा, माँ दुर्गा और श्री गणेश जी इनके इष्ट देवता हैं। जिनका बृहस्पति यानी गुरुवार के दिन जन्म हुआ होगा, इनके इष्ट देवता श्री विष्णु जी हैं। आप भगवान श्री विष्णु जी की आप पूजा कर सकते हैं। इससे जबरदस्त आपको लाभ प्राप्त होगा। जैसे एकादशी का व्रत होगा, ये आप धारण कर सकते हैं, या कोई व्रत आप धारण कर सकते हैं भगवान विष्णु का, या तो ओम नमो भगवते वासुदेव इस मंत्र का आप जाप रोज कर सकते हैं। इससे भी प्रबल लाभ आपको मिलेगा। ये आपके इष्ट देवता भगवान श्री विष्णु हैं, जिनके गुरुवार का जिनका जन्म हुआ होगा। यदि आपके शुक्रवार के दिन आपका जन्म हुआ होगा तो आपकी इष्ट देवता जो है माता लक्ष्मी जी हैं। आप लक्ष्मी की उपासना कर सकते हैं, श्री शुद्ध का पाठ कर सकते हैं, रोज कनकधारा स्तोत्र का आप पाठ कर सकते हैं, और महालक्ष्मी नमः इस मंत्र का आप जाप कर सकते हैं। या तो ओम श्रीम ह्रीम श्रीम कमले कमलाले प्रसीद प्रसीद श्रीम ह्रीम श्रीम महालक्ष्मी नमः इस मंत्र को भी आप बोल सकते हैं 7 बार रोज। इससे जबरदस्त आपको लाभ प्राप्त होगा। आपके इष्ट देवता जो है माता लक्ष्मी जी हैं। जिनका शनिवार के दिन जन्म हुआ होगा, इनके इष्ट देवता श्री हनुमान जी हैं, शिव जी हैं, भैरव जी हैं। तो आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं, शिव जी की उपासना कर सकते हैं, श्री भैरव जी की भी उपासना कर सकते हैं। जिनका शनिवार के दिन जन्म हुआ होगा उनको ये जबरदस्त आपको लाभ प्राप्त होगा। श्री हनुमान जी का आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, पंचमुखी हनुमान कवच का पाठ करें, हनुमान जी के मंदिर में जाए, और तेल और मदार की पत्ता आप चाहे हनुमान जी को और शनि भगवान को भी। शिव जी की पूजा कर सकते हैं आप, महामृत्युंजय मंत्र जाप कर सकते हैं, रुद्राभिषेक करा सकते हैं, शिव जी को रोज दूध अर्पण कर सकते हैं। आप जो है भैरव की भी पूजा कर सकते हैं। ये हो गया आपका दिन। मान लीजिए कोई ग्रह आपके गड़बड़ है, जिस दिन आपने जन्म लिया, मैं तो ये दिन के हिसाब से बता दिया। मान लीजिए ये दिन जो बोलते हैं ये 7 दिन बोलते हैं, इनको 7 ग्रह भी बोलते हैं। तो यदि आपका ये ग्रह कोई गड़बड़ है, आपका जिस दिन जन्म हुआ है वो दिन के जो है आपका ग्रह गड़बड़ स्थिति में बैठे कुंडली में, तो आप इन देवताओं की आप पूजा कर सकते हैं जो आपके इष्ट देवता मैंने बताया। तो इससे जबरदस्त आपको लाभ प्राप्त मिलेगा और आप उच्च पद पे आगे बढ़ेंगे, अपना नाम रोशन होंगे, ग्रोथ आपका अवश्य होगा। प्रिय मित्रों, यदि वीडियो आपको अच्छा लगा इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले एपिसोड फिर मिलते हैं। नमस्कार।